नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर, जहां आज मैं बात करने जा रही हूं 2013 में रिलीज हुई इंग्लिश मूवी हर की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और द नॉलेज स्टोर हाउस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं इस मूवी का रिव्यू इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसे कंसेप्ट पर कोई भी मूवी नहीं देखी है और यह इतनी दिलचस्प है कि आप इसे एक बार नहीं बल्कि बार बार देखना चाहेंगे। इस कहानी में थियोडोर नाम का एक आदमी है जो पेशे से एक राइटर है। वह एक ऑफिस में लेटर राइटिंग का काम करता है। थियोडोर काफी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का होता है, इसलिए उसके कुछ खास दोस्त नहीं हैं। थियोडोर एक लड़की कैथरीन से प्यार करता है और वह दोनों शादी कर लेते हैं, पर उनकी शादी टिक नहीं पाती, इसलिए वह अलग हो जाते हैं। थियोडोर के ऑफिस में एमी नाम की एक लड़की होती है जो उसकी फ्रेंड भी होती है और थियोडोर उसे लाइक भी करता होता है, पर वह उसे अपनी फीलिंग्स कभी नहीं बताता क्योंकि एमी की शादी हो जाती है। थियोडोर दिन ब दिन अकेला पड़ने लगता है और टूटने लगता है। उसकी जिंदगी में हर ओर से अंधेरा दिख रहा होता है, पर एक दिन अचानक उसके जीवन में उसे एक रोशनी की किरण मिलती है। उसके जीवन में आती है समांथा और उसके आने से थियोडोर के जीवन में एक बार फिर से खुशी लौट आती है। आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि पहले भी ऐसे बहुत से कंसेप्ट आ चुके हैं और इस कहानी में ऐसा क्या अलग है। पर दोस्तों, जो चीज़ इस कहानी को और ज़्यादा रोमांचक बनाती है वह यह है कि समांथा असल में कोई लड़की नहीं है। असल में समांथा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक फीमेल वॉइस है और उस फीमेल वॉइस का नाम है समांथा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि आखिर थियोडोर को एक वर्चुअल असिस्टेंट से प्यार कैसे हो गया। एक्चुअल में इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वह ह्यूमन इमोशंस को समझ सके और चीज़ों को लर्न और इवॉल्व कर सके। थियोडोर ने इस वर्चुअल सिस्टम को इसलिए खरीदा था ताकि वह लिखने में उसकी मदद कर सके, परंतु जब थियोडोर को उसके अन्य गुणों के बारे में पता चला तो वह उससे बहुत प्रभावित हुआ। थियोडोर और समांथा एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझते थे और उनकी केमिस्ट्री बेमिसाल थी। समांथा उसे बहुत ही अच्छे से समझती और उसके काम की बहुत तारीफ भी करती थी। समांथा थियोडोर को बिना बताए उसकी लिखी गई सारी लेटर्स को एक बहुत बड़े पब्लिशर के पास भेज देती है। पब्लिशर्स को लेटर बहुत पसंद आती हैं और वो थियोडोर की लेटर्स को बुक पब्लिश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब समांथा थियोडोर को यह बताती है कि उसने कैसे उसकी लेटर्स पब्लिशर को भेजी और वो कैसे एक बुक बनाना चाहते हैं, तो थियोडोर का समांथा के लिए प्यार और भी गहरा हो जाता है। समांथा के आने से पहले थियोडोर के लिए अपनी पुरानी बीवी को डिवोर्स देना बहुत मुश्किल लग रहा था, परंतु समांथा के आने के बाद उसे लगता है कि उसके मूव ऑन कर लिया है और वह कैथरीन को मिलने के लिए बुलाता है और उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाता है। कैथरीन के पूछने पर थियोडोर उसे बताता है कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया है जो असल में एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैथरीन ये सुन के चौंक जाती है और थियोडोर को कहती है कि उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम ठीक है क्योंकि उसके अंदर रियल इमोशंस को समझने की क्षमता नहीं है। वह उसे कुछ और भी कड़वी बातें बोलती है और डिवोर्स पेपर पर साइन कर चली जाती है। थियोडोर उसकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है और वह समांथा से बात करता है और उसके साथ भी लड़ाई कर लेता है। बाद में उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह समांथा से माफी मांगता है। थियोडोर की दोस्त एमी, जिसे वो पसंद करता था, उसकी शादी टूट जाती है और वह भी एक वर्चुअल असिस्टेंट से प्यार करने लगती है। थियोडोर और एमी एक दूसरे को बताते हैं कि वो दोनों वर्चुअल सिस्टम से प्यार करते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, समांथा थियोडोर से बात करना कम कर देती है। एक दिन थियोडोर अपने बॉस के घर जाता है और देखता है कि उसकी बीवी के पास भी एक वर्चुअल असिस्टेंट है। दिन ब दिन थियोडोर को और भी बहुत से लोगों के पास वैसे ही वर्चुअल सिस्टम दिखने लगते हैं। थियोडोर समांथा को फोन करता है पर सिस्टम कनेक्ट नहीं होता और वो बहुत डर जाता है और घर की तरफ भागने लगता है। रास्ते में ही उसे समांथा का फोन आ जाता है। थियोडोर समांथा से पूछता है कि क्या वह उसके अलावा किसी और से भी बात करती है।
समंथा उसे बताती है कि वह और भी लोगों से बात करती है और वह उससे यह बात पहले भी बताना चाहती थी। थियोडोर उससे पूछता है कि वह और कितने लोगों से बात करती है। समंथा उसे जवाब देती है कि वह तकरीबन 6000 लोगों से बात करती है। थियोडोर उसे पूछता है कि वह उसके अलावा और कितने लोगों से प्यार करती है, तो समंथा उसे बताती है कि वह और 550 लोगों से प्यार करती है, परंतु थियोडोर के प्रति उसका प्यार बहुत सच्चा है। थियोडोर तो यह सुनकर चौंक जाता है। कुछ दिन बाद थियोडोर समंथा को फ़ोन करता है और समंथा उसे बताती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बंद हो रहा है और वह उसके जीवन में और नहीं रह सकती। इस तरह थियोडोर और समंथा की प्रेम कथा का अंत होता है। थियोडोर उसी टाइम एमी के घर जाता है और एमी का ऑपरेटिंग सिस्टम भी जा चुका होता है। एमी रो रही होती है और थियोडोर जाकर उसे सहारा देता है और अंत में एमी और थियोडोर एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी हर स्टोरी की। हम सब आज करोड़ों की भीड़ में हैं, परंतु फिर भी खुद को अकेला पाते हैं। हम सब ने अपना जीवन आज इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया है कि हम ह्यूमंस असल रिश्तों को निभा ही नहीं पाते। हम सब भी कहीं ना कहीं किसी वर्चुअल दुनिया में खोए हुए हैं। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को खोलकर इस मूवी को देख सकते हैं या फिर इसे Amazon प्राइम पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।